नमस्ते। कहते हैं शेयर बाजार सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, कहानियों का भी है। तो आज हम भारत की 4 कंपनियों की ऐसी ही 4 बिल्कुल अलग-अलग कहानियों को उनके आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि हम सीधे नंबर्स में कूदें, एक बात समझना जरूरी है। हर स्टॉक ना अपनी एक कहानी कहता है। कोई वापसी की कहानी सुनाता है, कोई एक बड़े दांव की, तो कोई मार्केट में अपनी लीडरी की। चलिए देखते हैं आज किसकी कहानी में क्या दम है। तो आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हैं एपेक्स फ्रोजन फूड्स, यात्रा ऑनलाइन, वीनस रेमेडीज और अशोक लेलैंड। जैसा कि हमने कहा, हर कंपनी की अपनी अलग कहानी है जो छिपी है उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और बाजार में उसकी पोजीशन में। तो चलिए अपनी पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये है एपेक्स फ्रोजन फूड्स की कहानी। ये कंपनी श्रिम्प और एक्वाकल्चर एक्सपोर्ट में माहिर है और इसे हम कह सकते हैं द टर्न अराउंड कैंडिडेट, यानी वापसी का एक तगड़ा उम्मीदवार। वाह, सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है ये नंबर। हाल के क्वार्टर में साल दर साल रेवेन्यू में 40% से ज्यादा की जबरदस्त ग्रोथ। ये आंकड़ा साफ साफ एक मजबूत कमबैक की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। एक तरफ तो ये जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है ना? पर जब हम लॉन्ग टर्म पिक्चर देखते हैं तो कहानी थोड़ी बदल जाती है और कुछ चैलेंजेस की तरफ इशारा करती है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये असल में कंपनी की ताकत और जोखिम के बीच का खेल है। देखिए, एक तरफ तो ये अपने निश मार्केट में एक मजबूत खिलाड़ी है, पर दूसरी तरफ इसके प्रॉफिट मार्जिन्स काफी कम हैं और ग्लोबल ट्रेड की उठापटक का खतरा तो हमेशा बना ही रहता है। इतने सारे रिस्क्स के बावजूद पता है क्या, बाजार के टेक्निकल इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव हैं। ये इशारा कर रहे हैं कि एपेक्स वाकई एक टर्नअराउंड स्टोरी बन सकता है, लेकिन हाँ, इस पर पैनी नजर रखनी होगी। चलिए अब अपनी अगली कहानी पर चलते हैं, यात्रा ऑनलाइन। ये ट्रैवल सेक्टर में जिसे कहते हैं ना हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सौदा, उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। मतलब जोखिम बहुत ज्यादा तो मुनाफे की उम्मीद भी उतनी ही बड़ी। यात्रा की कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो बिल्कुल साफ है। कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, उसकी नेट इनकम नेगेटिव में है। और ये स्लाइड ये उस दांव को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है ट्रैवल मार्केट में रिकवरी की बहुत बड़ी उम्मीद और दूसरी तरफ है कंपनी की अपनी फाइनेंशियल परेशानियां। दांव इसी पर है। तो बात सीधी सी है, जहां ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत बड़ा दिखता है, वहीं फाइनेंशियल और कंपटीशन वाले रिस्क भी उतने ही बड़े हैं। और इन्हीं सब रिस्क्स को देखते हुए टेक्निकल इंडिकेटर्स भी ज्यादातर नेगेटिव ही हैं। ये यात्रा को एक स्पेक्युलेटिव बेट, यानी एक सट्टेबाजी वाले सौदे के तौर पर ही दिखाते हैं। अच्छा, अब जरा माहौल बदलते हैं और एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी देखते हैं। ये है वीनस रेमेडीज की। ये एक स्पेशलिटी फार्मा कंपनी है जो स्टेबिलिटी और मजबूती की कहानी कहती है। इस कंपनी की कहानी इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पर टिकी है। जैसे कि ये नंबर देखिए, पिछले साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 59% की ग्रोथ हुई है और साथ में एक मजबूत बैलेंस शीट। ये सब मिलकर इसे एक स्टेडी प्लेयर बनाते हैं। तो यहां कहानी रिस्क की नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी और ग्रोथ के बीच बैलेंस की है। ये उन शेयरों की तरह नहीं है जो रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं। नहीं, ये कहानी कछुए वाली है जो धीरे धीरे लेकिन लगातार और मजबूती से आगे बढ़ता है। तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी सॉलिड फाइनेंशियल हेल्थ। और जहां तक रिस्क्स की बात है, तो वो ज्यादातर वही हैं जो कंपैटिबल फार्मा मार्केट में किसी भी कंपनी के सामने आते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव हैं। कुल मिलाकर इन चारों में ये एक फंडामेंटली स्ट्रांग और मॉडरेट रिस्क वाला ऑप्शन नजर आता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी किरदार पर, अशोक लेलैंड। कमर्शियल व्हीकल्स का एक दिग्गज खिलाड़ी और हमारी आज की लिस्ट का एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री लीडर। इसकी कहानी है मार्केट में इसके दबदबे की, और ये दबदबा इस नंबर में दिखता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना मुनाफा कमाया, और ये अपने 5 साल के एवरेज से काफी बेहतर है। और ये स्लाइड बताती है कि एक इंडस्ट्री लीडर होना कैसा होता है। एक तरफ तो मजबूत रेवेन्यू, प्रॉफिट सब कुछ है, पर दूसरी तरफ कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड में जो उतार चढ़ाव आते हैं और कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, इन सब का सामना तो करना ही पड़ता है। तो मतलब साफ है, बाजार में इसकी पोजीशन बहुत मजबूत है, ड्यूरेबल है, पर ये इकोनॉमी के बड़े साइकिल्स से पूरी तरह इम्यून नहीं है। असर तो इस पर भी पड़ता है। इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, पॉजिटिव टेक्निकल सिग्नल्स और एनालिस्ट्स की बाय रेटिंग्स, ये सब मिलकर इसे इन चारों में सबसे भरोसेमंद कहानी बनाते हैं। तो चलिए अब इन चारों कहानियों को
एक साथ रखकर देखते हैं। एक कंपैरेटिव व्यू लेते हैं कि रिस्क और पोटेंशियल के मामले में ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो आखिर में बात यही है, इन अलग-अलग कहानियों को समझना। टर्न अराउंड, हाई स्टेक बेट, स्टेबल परफॉर्मर और एक इंडस्ट्री लीडर, यही तो है नंबर से आगे जाकर देखने की कला। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सी कहानी किसी के पोर्टफोलियो में फिट बैठती है।